छात्रों के लिए गणित विषय से बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उनके बारे में किस तरह के प्रश्न आते हैं और उनका उत्तर हम कैसे देंगे, क्योंकि अब सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों में, और बोर्ड में तो आते ही हैं, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों में जो है ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं। इसके लिए कुछ मुख्य बेसिक जो बातें हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले हम बहुपद कहते किसे हैं, पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल का पहचान हम कैसे करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें पहचानना होगा कि इसमें जो है कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, कौन सा बहुपद है और कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमें जो है देखना होगा कि जो बीजीय व्यंजक है वह व्यापक रूप में है कि नहीं। व्यापक रूप में है तो जिस बीजीय व्यंजक में चर का घातांक पूर्ण संख्या होगा, यानी 0 से लेकर के सभी धनात्मक पूर्णांक, वह बीजीय व्यंजक जो होगा वह बहुपद होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बीजीय व्यंजक में चर राशि जो होती है वो हर में होती है, डिनोमिनेटर में होती है। उस कंडीशन में उसको व्यापक रूप में हम बदल लेंगे। अगर सरलतम रूप में बदलने लायक रहेगा, कोई कटने लायक रहेगा, कैंसिल होने लायक रहेगा, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद जो है चर के एक्सपोनेंट को देखेंगे, घातांक को देखेंगे। अगर घातांक जो है धनात्मक पूर्णांक होगा तो वह बहुपद होगा। तो बहुपद के परिभाषा डिफिनीशन के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए हम मुख्य बातों को जो उसमें हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जिस तरह के प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये हो गया बहुपद का पहचान। इस तरह से हम बहुपद का पहचान करते हैं। इसके बाद कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि इस बहुपद का घात क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। उस स्थिति में हम देखते हैं कि चर के अधिकतम घातांक को, मैक्सिमम एक्सपोनेंट को बहुपद का घात कहते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। तो उसमें जो है चर के अधिकतम घातांक को देखते हैं। जो चर का अधिकतम घातांक होता है, जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है, वही जो है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है, बहुपद का घात होता है। शून्य बहुपद, इसका जो डिग्री है जीरो पोलिनोमियल, इसका डिग्री जो होता है वो नॉट डिफाइन, अपरिभाषित है, इसका कोई उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल, अचर बहुपद का जो डिग्री होता है, जो घात होता है, वह 0 होता है। लीनियर पोलिनोमियल, इसका जो है रैखिक बहुपद का या एक घातीय बहुपद का डिग्री, घात जो होता है वह 1 होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद, इसका डिग्री जो होता है वो, इसका घात जो होता है वो 2 होता है। इसी तरह से क्यूबिक, त्रिघातीय का 3 होता है। बाई क्वाड्रेटिक, 4 घातीय का घात जो होता है, डिग्री जो होता है वो 4 होता है। इसके बाद एक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद जो है वो मानक रूप में है या नहीं है, कौन सा मानक रूप में है, चाहे कौन सा मानक रूप में नहीं है, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि जो पोलिनोमियल है, जो बहुपद है, वह अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, चर के घातांक के रूप में किसी एक ऑर्डर में है या नहीं, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, किसी एक क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, चर के घातांक के रूप में वह आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में है या नहीं। अगर कोई भी बहुपद चर के घातांक के रूप में आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में उसके पद व्यवस्थित हैं, उस क्रम में है, तो वह जो है मानक रूप में होता है।
तो इस तरह से हम मानक रूप से संबंधित अगर आता है प्रश्न कि कौन सा बहुपद मानक रूप में है, तो उसका भी हम उत्तर दे देंगे। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसका भी पहचान हम कर लेंगे कि कौन सा बहुपद जो है वो है। इसके बाद अब बारी आती है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के शून्यक की। तो बहुपद के शून्यक की, तो बहुपद के शून्यक में चर के वे मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाता है, यानी चर के जिस मान को बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए। यानी जैसे मान लीजिए हमको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ एक्स का वैल्यू हम क्या रखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का वैल्यू 0 आ जाए। तो चर के जिस मान को, जिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए पोलिनोमियल जो है वो 0 हो जाता है, उसे हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई 0 नहीं होता है, अचर बहुपद का कोई 0 नहीं होता है, कोई शून्यक नहीं होता है। एक घातीय का केवल एक शून्यक होता है। जिस बहुपद का जितना डिग्री हो, जिस बहुपद का जितना घात हो, उसके उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, उसके उतने नंबर ऑफ शून्यक होते हैं। जैसे एक घातीय बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 शून्यक होता है, त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, चार घातीय बहुपद का 4 शून्यक होता है, बाई क्वाड्रेटिक के 4 जीरोज होते हैं। तो इस तरह से हमको अगर डिग्री बताना रहेगा तब भी बता देंगे, अगर डिग्री मालूम है तो नंबर ऑफ जीरोज, घात मालूम है तो शून्यक की संख्या भी बता देंगे। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डिग्री दिया हुआ है और उस डिग्री का पोलिनोमियल चेक करना है, तो पोलिनोमियल दिया रहेगा, देख लेंगे कि उसमें चर का अधिकतम घातांक जितना डिग्री दिया हुआ है उतना है कि नहीं। इस तरह से हम उसकी भी पहचान कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है बहुपद के ग्राफ से संबंधित। तो बहुपद के ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन के लिए, तो इसके लिए जो है हम करते क्या हैं लीनियर बहुपद का घात जो होता है 1 होता है, रैखिक बहुपद का घात जो होता है डिग्री होता है वह 1 होता है, और इसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा होती है। तो यदि किसी बहुपद का ग्राफ आलेख जो है वो सरल रेखा है तो वह रैखिक बहुपद होगा, उसका डिग्री जो होगा, उसका घात जो होगा वह 1 होगा, वह लीनियर पोलिनोमियल होगा। इसके बाद अगर किसी पोलिनोमियल का ग्राफ जो है वो पाराबोला है, परवलयीय है, परवलयाकार है, तो उस स्थिति में उसका जो घात होगा, डिग्री होगा, वह 2 होगा, और वह बहुपद जो होगा वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। किसी बहुपद के ग्राफ में जितने टर्न हों, जितने मोड़ हों, उसके उतने डिग्री होते हैं, और जितनी डिग्री हो, जितना घात हो, उसके उतने शून्यक होते हैं, उतने जीरोज होते हैं। तो इस तरह से ग्राफ देख करके हम यह बता सकते हैं कि इस बहुपद के, इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे और उसका डिग्री कितना होगा। कभी कभी जीरोज बताने के लिए भी आ जाता है। तो किसी पोलिनोमियल का ग्राफ यदि दिया हुआ हो तो वह ग्राफ एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पे काटता है उसके उतने शून्यक होते हैं, उसके उतने डिग्री होते हैं। अगर पोलिनोमियल में वेरिएबल एक्स है, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटता है, एक्स अक्ष को जितने पॉइंट पर काटता है, उसके उतने शून्यक होंगे, उतने जीरोज होंगे, और जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, प्रतिच्छेद बिंदु का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वह जो है उस पोलिनोमियल का जीरोज होगा या शून्यक होगा। इस तरह से हम ग्राफ के द्वारा यह पता कर सकते हैं कि वह पोलिनोमियल कैसा पोलिनोमियल है, वह बहुपद कैसा बहुपद है, और उसका घात क्या होगा। इसके बाद बारी आती है द्विघात बहुपद में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। इसमें ग्राफ में 2 कंडीशन हैं, ए के
साइन के आधार पर, यानी ax² प्लस bx प्लस c है तो x² का जो कोऑर्डिनेट है उसके चिन्ह के आधार पर जो है इसके ग्राफ का दो कंडीशन होता है, एक परवलयाकार ऊपर की ओर पैराबोला अपवार्डेड और दूसरा परवलयाकार नीचे की ओर परवलयाकार डाउनवार्डेड। तो अगर पोलिनोमियल में द्विघात बहुपद में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x² के कोफिशिएंट का x² के गुणांक का चिन्ह साइन पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो उसका ग्राफ परवलयाकार होगा और ऊपर की ओर होगा, और उसका चिन्ह यदि ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो उसका ग्राफ जो होगा वह डाउनवार्डेड हो गया। परवलयाकार तो होगा ही लेकिन डाउनवार्डेड होगा, नीचे की ओर होगा। इसके बाद दूसरा कंडीशन आता है कि b² माइनस 4ac के आधार पर। तो अगर b² माइनस 4ac क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसमें b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर जो है ग्रेटर देन 0 है, 0 से अधिक है, तो इसका ग्राफ x एक्सिस को, x अक्ष को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और इसके दो डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, दो निर्दिष्ट उसके जो है शून्यक होंगे, दो अलग अलग शून्यक होंगे, दो अनइक्वल होंगे, असमान शून्यक होंगे। अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल हो, शून्य के बराबर हो, उस कंडीशन में इसके जो है शून्यक दो होंगे लेकिन दोनों समान शून्यक होंगे, दोनों जीरो जो होंगे वो इक्वल होंगे, दोनों जीरो समान होंगे। अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से लेस है, निगेटिव है, उस कंडीशन में ग्राफ जो है x एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, किसी पॉइंट पर नहीं काटेगा और इसका जो है कोई जीरो नहीं होगा। तो इसमें हम अगर दोनों को मिला करके देखें, x² के कोफिशिएंट के साइन और b² माइनस 4ac के वैल्यू के आधार पर, तो यहाँ 6 रिजल्ट हम लोग को मिल जाते हैं। अगर a जो है पॉजिटिव है, x² का गुणांक, x² का कोफिशिएंट धनात्मक है, b² माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ अपवार्डेड होगा, ऊपर की ओर होगा, परवलयाकार होगा, पैराबोला होगा, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटेगा, यानी इसके दो जीरोज होंगे। अगर a जो है पॉजिटिव है और b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में ग्राफ परवलयाकार, पैराबोला, अपवार्डेड, ऊपरमुखी और एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटेगा। अगर a पॉजिटिव, a धनात्मक, b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, उस कंडीशन में ग्राफ परवलयाकार, ऊपर की ओर, पैराबोला, अपवार्डेड और एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, यानी इस कंडीशन में द्विघात बहुपद का जो है वास्तविक शून्यक नहीं होगा। उसके बाद अगर अब चलें हम a² के ऋणात्मक चिन्ह पर, तो अगर a² का चिन्ह ऋणात्मक है, उस कंडीशन में ग्राफ जो होगा वो डाउनवार्डेड होगा, नीचे की ओर होगा, अधोमुखी होगा। इसमें भी तीन स्थितियां होती हैं b² माइनस 4ac के लिए। अगर a ऋणात्मक, a निगेटिव, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac शून्य से बड़ा होगा, उस स्थिति में ग्राफ जो होगा वह डाउनवार्डेड होगा और एक्स एक्सिस को दो बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर जो है a ऋणात्मक, a निगेटिव और जो है ग्राफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो ग्राफ डाउनवार्डेड होगा, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद अगर जो है
ए निगेटिव ए ऋणात्मक और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, उस कंडीशन में ग्राफ जो होगा वो डाउनवार्डेड होगा, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस को एक बिग पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नहीं काटेगा। उस स्थिति में इसका जो है कोई शून्यक नहीं होगा। धन्यवाद। इस पे हम समझते हैं कि इससे आपको जो है बहुत लाभ होगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, C5 स्टडी सेंटर भुवनेंद्र कुमार तिवारी। इस तरह से कुछ मुख्य बातों को लेकर के आगे पोलिनोमियल से फिर एक वीडियो और हम डालेंगे। उसके बाद जो होगा हर टॉपिक से संबंधित मुख्य बातों को लेकर के हम आएंगे। धन्यवाद।